अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। अब थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करें। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद सॉल्व करें। इंशाल्लाह ये आप लोगों से खुद हो जाएगा, ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे से सॉल्व नहीं होता तो वो ये क्वेश्चन देखें। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6 आएगी अगर वो जो एक्स है वो 2 से ग्रेटर हो या लेस हो 5 से। मीन्स 3 आ जाए 4 आ जाए, इनके दरमियान कोई नंबर्स आ जाए तो फिर फंक्शन इस तरह डिफाइंड होगा। हमने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले दो क्वेश्चन में सीख चुके हैं। सबसे पहले फंक्शन के अंदर वो नंबर पुट कर देंगे जो भी नंबर पे, जिस नंबर पे हमने कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो हम x की जगह पे 2 लिखेंगे। अब देखें व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 तो फिर फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा। यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए और कहीं पे भी 2 के इक्वल नहीं लिखा हुआ, ये लेस है, यहाँ से यहाँ पर x ग्रेटर है, यहाँ पर भी x ग्रेटर देन -1 है, यहाँ पे इक्वल टू 2 और लेस देन 2 है। तो मतलब x इज़ इक्वल टू 2 तो फंक्शन f ऑफ x इस पे डिफाइंड होगा। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। पहला काम तो कर लिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, लिमिट्स फाइंड करनी है। हम सबसे पहले लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं f ऑफ x। अब बताएं कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये वाली लिखेंगे या ये वाली। अब x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब 2 से वैल्यू लेस है। अगर मैं रियल लाइन नंबर लाइन ड्रा करूं तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और दरमियान में अगर 2 कहीं पर है तो लेफ़्ट लिमिट का मतलब है वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। मींस वो 1.9999 कोई एक नंबर हो सकता है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 2 नहीं है, 2 से माइनर सी वैल्यू कम है। तो अगर वो लेस देन 2 है तो फंक्शन दोबारा ये वाला आएगा, क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 हो तो फंक्शन x माइनस 4 पर डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4, वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा -2। अब राइट साइड राइट लिमिट फाइंड करते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव प्लस लिख देंगे ऊपर, मतलब राइट साइड राइट लिमिट है x 2 से माइनर सा ज़्यादा है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 2। हम सिंपल ग्रेटर देन 2 तो x 2 से ग्रेटर होगा तो ये फंक्शन है x इज़ ग्रेटर देन 2। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6, वैल्यू लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 6, आंसर 4 माइनस 6 और फिर तो -2 आ गया। अब देखें फंक्शन f ऑफ 2 डिफाइंड है, आंसर -2 है। लिमिट लेफ़्ट लिमिट -2, राइट लिमिट -2, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 राइट लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तीनों के आंसर क्या आए हैं -2। सो गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to 2।
सिमिलरली देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -27 over x square -9 and 6 if x is not equal to 3 and if x is equal to 3। किस पॉइंट पे हमने बताना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं, वो पॉइंट है 3। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट कर देते हैं। x इज़ 3, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 देन फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू 6। सो हमारे पास 6 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 3 negative. If x is less than 3, x approaches to 3 from left side, तो यहाँ पे देखें x less than 3 नहीं है लेकिन x is not equal to 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब not equal का मतलब यही है ना कि लेस आ जाए या ग्रेटर आ जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब -27 ओवर एक्स स्क्वायर -9, एक्स क्यूब -27 ओवर x square -9 limit x approaches to 3 minus x cube minus 3 cube over x square minus 3 square लिमिट फॉर्मूला अब अप्लाई करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। दो फॉर्मूले हम उम्मीद है सबको आते होंगे, नहीं आते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर x प्लस 3। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3 वैल्यू पुट करें, 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 3 प्लस 3 9 प्लस 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 27 over 9, so answer is 3। अच्छा ये देखें मैंने छोटी सी गलती हो गई है। 3 प्लस 3 इज़ 6 और 6 को जब 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 6 3 9 27 एंड 4.5 ये आंसर आएगा। तो 9/2 लिख लें या 4.5 लिख दें। अब देखें हमने फंक्शन फाइंड किया, वो डिफाइंड है कि नहीं है, वो 6 है, बिल्कुल आ गया एक नंबर, लेकिन लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड किया तो 4.5 आया। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे ये लिख देंगे कि एज f of 3 फंक्शन जो डिफाइंड है उसका जो आंसर आया है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, और लेफ़्ट लिमिट का जो आंसर आया वो इक्वल नहीं है। तो राइट लिमिट का आंसर इक्वल आए या ना आए, जब फंक्शन 3 पे डिफाइंड है उसका आंसर और लेफ़्ट लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस ही होना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस
नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखें लास्ट वाला जो एक क्वेश्चन हमने किया था, उस क्वेश्चन में हमने कहा था कि फंक्शन का आंसर 0 आता है लेकिन लेफ़्ट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल आता है। फंक्शन कंटिन्यूस था लेकिन और लेफ़्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया था। तो वहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती थी, फंक्शन भी डिफाइंड था, लेकिन फंक्शन का जो आंसर था और लिमिट का जो आंसर था वो दोनों इक्वल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। तो वहाँ पे तो हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड कर ली थी, लेकिन उस क्वेश्चन में भी अगर आपने फंक्शन फाइंड किया और लेफ़्ट लिमिट फाइंड किया तो आप राइट ना भी फाइंड करें तो आप डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि फंक्शन और राइट लेफ़्ट लिमिट इक्वल नहीं आई तो हमें राइट लिमिट फाइंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। थैंक यू।